हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल भूषण्स गार्डन में। तो ये देखिए कनेर का प्लांट है, हाइब्रिड कनेर का प्लांट है। और ये आप देख रहे होंगे, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा या फिर नहीं समझ में आ रहा होगा। ये हाइब्रिड कनेर ड्वार्फ वाली वैरायटी है। और ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था अक्टूबर के महीने में। 5 कटिंग को मैंने 16 इंच के पॉट में यूँ ही लगा दिया था कि देखते हैं, अगर होता है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं नर्सरी से ले आऊँगी। तो ये देखिए 5 कटिंग को मैंने जब ग्रो किया, उसके बाद मैंने इसे कुछ दिन जैसे शेमी शेड में रखा। उसके बाद जब इसमें नई-नई शूट्स आने लगी तो मैं इसे पूरी विंटर छत पे रख दी। छत पे रखने से कनेर को क्या होता है कि पूरे दिन की सनलाइट चाहिए, पूरे दिन की धूप चाहिए, तभी वो जाकर फ्लावरिंग करता है। तो मैं इस पर जब से लगाई हूँ ना, मैं इस पे बहुत ज़्यादा क्या कहिए, बस पानी डालने के अलावा मैं इस पे और कोई ध्यान नहीं दी थी। और आप विश्वास नहीं मानोगे कि इस प्लांट को मैंने सिर्फ सैंड एंड सॉइल में लगाया था, कोई कंपोस्ट नहीं डाला था। तो शायद इसकी ग्रोथ इसी कारण स्लो है या फिर फास्ट है, जो कहिए। तो वैसे ही मेरे गमले में मिट्टी पड़ी थी, सैंड और सॉइल वाली। तो मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया और जब मैं कटिंग लाई तो मैं उसे तुरंत लगा दी। ये देखिए नीचे से आपको शूट्स दिख रहे होंगे। एक यहाँ है और एक और छोटा-सा शूट्स निकला है। तो नीचे से तो मुझे ब्रांचेज़ चाहिए नहीं, तो मैं इसे आगे चलकर कट कर दूँगी। बट फिलहाल मैं बता रही हूँ आपको कि ये देखिए 2 ब्रांचेज़ में से ऐसी दिख रही हैं जो थोड़ी सूखी हुई हैं, जिसमें कोई शूट्स नहीं है, तो मैं उसे कट करके देखती हूँ। और ये इतनी हार्ड हो चुकी है ना कि मेरे से कट ही नहीं हो रही है, जबकि शार्प कटर है उसके बावजूद। तो मैं थोड़ा ऐसा इसको बढ़िया से निकाल कर देखती हूँ, इसमें रूटिंग आई है नहीं, ये देखिए। इसमें रूटिंग नहीं थी और ये यूँ ही लकड़ी बन चुका था, बिल्कुल सख्त। तो मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। और ये 16 इंच के पॉट में अभी समझिए एक कटिंग तो आपकी ख़त्म हो गई और एक और कटिंग है जिसको मैं आपको दिखाती हूँ आगे चल के। इसी में है। तो ये 3 कटिंग्स को मैं देख रही हूँ 3 कटिंग्स में इसमें अच्छे से शूट्स आ रहे हैं। तो यानी 3 कटिंग्स ज़िंदा हैं। बाकी की जो एक कटिंग है वो थोड़ी-सी अभी भी मुझे लकड़ी बनती हुई दिख रही है। बट मैं इसे थोड़ा-सा मिट्टी खोदती हूँ और अभी इसमें फर्टिलाइज़र डालूँगी, उसके बाद मैं इसे हटा दूँगी। तो ये देखिए आपको मैं हल्का-सा छील के दिखाती हूँ, बट मुझे कहीं से ग्रीन अंदर का कहीं से दिख नहीं रहा है, तो शायद ये भी डाई बैक कर चुकी है। तो क्या होता है, आप मल्टीपल कटिंग्स लगाइए। कोई 1-2 अगर कटिंग्स लगाकर आप सोचते हो ना कि मैं फेल हो जाऊँगा, कटिंग्स नहीं चलेंगी, तो ऐसा नहीं करिए। कम से कम 3-4 कटिंग आप छोटी-छोटी कटिंग लगाइए। और ये देखिए अभी आपको एक कटिंग्स का रिज़ल्ट दिखा रही हूँ कि इसमें कितनी अच्छे से फूल भी बन गए हैं, कलियाँ बन गई हैं और वो खिलेंगी। शायद ये आपका पिंक कलर का है। तो ये जितनी भी ड्राई लीव्स है मैं उसे हटा देती हूँ और वापस से मैं इसमें भी फर्टिलाइज़र थोड़ा ऐड करती हूँ। उसके बाद आपसे बात करती हूँ इसकी केयर कैसी करनी चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कलियाँ बनती हुई दिख रही है। ये आज मैंने अचानक से देखा कि इसमें अच्छे से कलियाँ बन रही हैं। बट ये 5 कटिंग्स में से मेरी 3 कटिंग ही सक्सेसफुल हुई, 2 कटिंग ने बीच में ही दम तोड़ दिया। तो नीचे की जो शूट्स हैं उसे मैं रिमूव कर दूँगी, बिकॉज़ मुझे नीचे से कोई ब्रांचेज़ नहीं चाहिए, ऊपर से ही मुझे ब्रांचेज़ चाहिए। देखिए छोटी-सी शूट्स इसमें से भी निकल रही है और एक दूसरे कटिंग में भी छोटी-सी शूट्स निकल रही है। तो उधर देखिए कॉर्नर में मैंने जेड प्लांट की यूँ ही कटिंग डाल दी थी, वो भी ग्रोथ कर गई है। तो ये देखिए जैसे ही मैंने मिट्टी खोदा ना, तो मुझे बहुत सी रूट्स दिखी, जबकि इसमें ऐसा मुझे उम्मीद नहीं था कि इतनी जल्दी इतनी रूट डेवलप कर जाएँगी। और सच में देखिए ऐसा ही हुआ है, बहुत अच्छे से रूट्स डेवलप हो गई है और नीचे से देखिए रूट बाउंड भी नहीं है। सॉरी, मतलब जड़ें नीचे से बाहर नहीं निकल रही हैं, तो मुझे लगा कि शायद रूट बाउंड नहीं हुआ होगा। बट स्टिल आप देखो इसमें अभी मैं और आगे खोदूँगी ना मिट्टी, जैसे-जैसे, तो आपको दिखेगा कि बहुत से रूट के जाले हैं। तो मैंने तो इसमें बस आज सोचा था कि मैं इसे थोड़ी फर्टिलाइज़र दूँगी, बट जैसे ही मैंने मिट्टी हटाना चाहा तो मुझे बहुत सी रूट्स दिखीं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इसे मैं एक बारी रूट बॉल को पलट कर देखती हूँ कि क्या है कंडीशंस। क्योंकि इतनी रूट्स इतनी फ़ास्ट समय में, क्योंकि जब मैंने लगाया था तो ये एज़ अ कटिंग ही लगाया था मैंने। तो मैं इसे थोड़ा पॉट से निकालती हूँ और ये देखिए रूट का बिल्कुल जाला-सा बना हुआ है। पूरा का पूरा रूट बाउंड हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, हल्का-सा में ही आपको दिखेगा, मिट्टी इतनी भुरभुरी है। साइड से मैंने जेड प्लांट को ऐसे ही डाल दिया था। जेड प्लांट भी बहुत ईज़ी टू ग्रोन प्लांट है। और ये देखिए एक छोटी से छोटी, मोटी से मोटी कटिंग इसकी लग जाती है। ये छोटी सी कटिंग मैंने यूँ ही डाल दी थी
और इसकी छोटी-सी कटिंग भी लग गई है, तो मैं इसे दूसरे 4 इंच या 6 इंच के पॉट में लगा दूँगी। तो फ्रेंड मैं क्या बता रही थी कि बहुत ही कम समय में इस तीनों कटिंग ने इतनी फास्ट ग्रोथ की, क्योंकि इसे गमले की न साइज़ मैं बताऊँ तो 16 इंचेस था, तो उसको जगह अच्छे से मिला, तो वो बहुत अच्छे से अपने आप को फैला लिया था। तो अब मैं इसकी साइड से थोड़ी-सी रूट कट करती हूँ, ताकि मैं इसे अच्छे से प्रॉपर फर्टिलाइज़र के साथ एक बढ़िया भुरभुरी सॉइल में इसे मैं आज रिपोर्ट करती हूँ। तो ये देखिए जैसे-जैसे मैं खुरपी से कर रही हूँ ना, पूरी की पूरी मिट्टी भुड़भुड़ा कर नीचे गिर जा रही है। तो आपको फ्रेंड ऐसी मिट्टी बनानी है, सॉइल और सैंड अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो सिर्फ़ रिवर सैंड और सॉइल, इन दोनों का मिक्सचर और कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट हो गया या फिर वर्मी कंपोस्ट, इन तीनों को इक्वल रेशियो में लीजिए और अच्छे से फर्टिलाइज़र को उसमें ऐड करके मिक्स करिए और पॉट में लगा दीजिए। तो इतना आप अगर काम करोगे ना, तो भी आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा रिच बनेगी और बहुत मतलब कि समझिए कि आपको कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से फ्रेंड राइस हस्क वग़ैरह डालते हैं, तो वो अच्छा ऑप्शन है, बट हर किसी को राइस हस्क अवेलेबल नहीं होता है। मेरे साइड तो मुझे नहीं मिल रहा कहीं भी, तो मैं ऐसी मिट्टी तैयार करती हूँ। और ये देखिए इसकी रूट कितनी लंबी-लंबी हो गई है, आगे चल के मैं इसे अभी थोड़ा कट कर दूँगी। फिलहाल मैं इसकी थोड़ी-सी सॉइल हटाती हूँ और रूट बॉल को बिल्कुल ही बिना डिस्टर्ब किए साइड में रखती हूँ। बिकॉज़ रूट बॉल अगर आपका डिस्टर्ब नहीं होगा ना, तो प्लांट बहुत ज़्यादा शॉक में नहीं आएगा और अपनी ग्रोथ को फिर वो बहुत अच्छे तरीके से फ़ास्ट कर देगा। तो थोड़ा-सा मैं मिट्टी हटा दी हूँ और ये देखिए रूट का बिल्कुल जाला-सा बन गया है। अभी मैं क्या करती हूँ, इसी मिट्टी को मैं वापस से फिल करूँगी। इसको मैं इनरिच बनाने के लिए इसमें बढ़िया-सा फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ। तो फर्टिलाइज़र के तौर पर मेरे पास काव डंग भी है और मेरे पास वर्मी कंपोस्ट भी है। बट काव डंग में एक शिकायत आती है ना, कि वो बहुत ज़्यादा उसमें से वीड्स आने लगते हैं। वर्मी कंपोस्ट में भी आते हैं, बट काव डंग्स में कुछ ज़्यादा आते हैं। तो मैं वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छे क्वालिटी का अभी यूज़ करूँगी और इसमें लगभग मैंने आधा किलो से 1 किलो के अप्रॉक्स में वर्मी कंपोस्ट लिया है। और देखिए इसकी सॉइल कितनी भुरभुरी है, मैंने आज सुबह ही वाटर दिया था, बावजूद इसके इसकी पूरी की पूरी सॉइल सूख चुकी है। तो आपको भी ऐसे ही फ्रेंड मिट्टी तैयार करनी है और बहुत अच्छा थोड़ा हेवी हो जाता है गमला। अगर आप राइस हस्क वगैरह डालते हो, तो वो थोड़ा-सा आपका लाइट वेट रहता है और ये देखिए रूट इसकी कितनी बाहर से भी दिख रही है। तो मैंने इसमें से सारा का सारा रूट हटा दिया है। अगर आप रूट के सहित भी लगा दोगे ना, इसमें छोटी-छोटी जो रूट है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट रूट्स को क्या होता है ना, कि जैसे-जैसे आप फर्टिलाइज़र दोगे ना, तो वो फिर अपना नाइट्रोजन जितना भी आपके सॉइल में है ना, वो रूट्स ले ले लेंगी। तो आपको एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ऐड करना पड़ेगा। इस कारण आप कोशिश करो कि कुछ मतलब जो मोटी-मोटी रूट्स हैं, उसे आप हटा दो। बाकी छोटी-छोटी रूट्स तो वैसे भी डिकम्पोज़ हो जाएँगी आगे चलकर। तो वापस से मैं अभी इस प्लांट को उसी पॉट में 16 इंच पॉट में मैं अभी रिपॉट करूँगी और ये देखिए मैंने हल्दी लिया है फंजीसाइड के रूप में, 1 चम्मच मैंने म्यूरेट ऑफ पोटाश लिया है और ये 1 चम्मच मैंने लिया है मैग्नीशियम सल्फेट और ये 2-2 चम्मच के अप्रॉक्स में मैं ली हूँ नीम खली और सरसों खली। बहुत अच्छा सोर्स है, प्लांट में बहुत सी कलियाँ और नई-नई शूट्स लाएगा और नीचे वर्मी कंपोस्ट है। तो ये जितनी भी खाद है ना, ये मोर देन इनफ है इस प्लांट के लिए। आने वाले स्प्रिंग सीज़न में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा और नीचे से देखिए मैं ये रूट कट कर देती हूँ और फंजीसाइड भी मैंने आज मँगा लिया है, तो फंजीसाइड भी मैं आगे यूज़ करूँगी। अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हल्दी सबके घर में होती है। ये देखिए रूट का जाला, ये मैं इसे हटा देती हूँ। तो आप हल्दी का यूज़ करिए, हल्दी भी एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है फंजीसाइड का। तो ये देखिए रूट बॉल को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है और रूट बॉल बिल्कुल सेफ़ है। मैं गमले के जितने भी मतलब नीचे से ड्रेनेज सिस्टम थे उसके, वहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ, मैं ठीकरी लगा दे रही हूँ। कोई भी गमले का टूटा हुआ पीस या फिर अगर दिया वगैरह हो, तो आप उसे छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लें मिट्टी के और आप उसे ड्रेनेज होल के पास कवर कर दें, ताकि सॉइल और फर्टिलाइज़र ड्रेनेज होल से बहुत ज़्यादा निकले ना, सॉइल ना निकले स्पेशली। अगर एक्स्ट्रा मॉइस्चर, एक्स्ट्रा पानी हो जाता है, तो पानी तो आपका निकल जाए तो चलेगा, बट सॉइल नहीं निकलना चाहिए। और वापस से मैं इस फर्टिलाइज़र को इसमें ऐड करूँगी। फर्टिलाइज़र अगर मैं सॉइल में ऐड करती हूँ ना, वो भी अच्छा रहता है, बट मुझे आदत है फर्टिलाइज़र ऐसे डालने का। पहले तो मैं सॉइल और ये इसमें गमले में थोड़ा फिल करती हूँ, हाफ से थोड़ा कम। उसके बाद मैं ये प्लांट रख के देखूँगी कि कितना उसमें जगह बचता है। उसके बाद मैं जाकर इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी।
वैसे इसी सॉइल आपको बहुत बार-बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ म हर एक के पास इतना अवेलेबल नहीं होता सॉइल, तो जो गमले से निकली है ना, आप उसी में फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करके सॉइल को फिर से आप प्लांट लायक बना सकते हो। इसमें मैं 4 मुट्ठी 5 मुट्ठी नीचे में डालूँगी, ताकि मैं सॉइल की एक लेयर सी बन जाए और रूट्स को बहुत जल्दी उसे मिले। तो आप भी फ्रेंड अपने इस समय में रिपोर्टिंग को बहुत फास्ट फास्ट कर लीजिए, बिकॉज मेरे पास और भी बहुत से काम है गार्डन के, बट रिपोर्टिंग से मुझे छुटकारा ही नहीं मिल रहा है। इतनी फास्ट ग्रोथ मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये विद इन अ 4 वीक, जबकि देखिए कनेर का जो प्लांट होता है ना, वो विंटर में डोरमेंसी में रहता है। तो डोरमेंसी में भी इतनी फास्ट ग्रोथ होना, ये मेरे लिए बहुत मतलब शॉकिंग था। और ये देखिए एक और जो आपका ये था कटिंग, उसको मैं निकाल कर देखती हूँ, वो पूरा नीचे से खराब हो चुका है। तो 3 कटिंग सक्सेसफुल हुई, तो रिज़ल्ट आप समझिए कि 5 में से अगर 3 होती हैं तो कनेर की मतलब समझिए कटिंग। अभी भी समय है, आप कनेर की या फिर किसी भी प्लांट की कटिंग्स को आप लगा सकते हैं। तो वापस से मैंने प्लांट को रख दिया है और उसके ऊपर सॉइल फिल कर रही हूँ। उसके बाद और एक लेयर और मैं उसमें खाद का मिक्स करूँगी और उसके ऊपर से सॉइल में ढक दूँगी। तो मैं ये बता रही थी कनेर का प्लांट ना आपका समर में बहुत अच्छा वर्क करेगा। अभी के समय में अगर आप इसे रिपोर्ट कर देते हो ना, तो आने वाले समय में आपको आपको बहुत से फूलों से ये लदा हुआ मिलेगा। और टाइम टू टाइम ना प्लांट की कटाई भी करते रहिए। मेरा तो ये अभी बहुत छोटा प्लांट है, तो मैंने ऊपर से कट किया था, तो मुझे 3-3 ब्रांचेज़ एक-एक टहनी पे मिली है, तो मैं अभी तो इसे कट नहीं करूँगी। अभी मैं इसे अच्छा-सा न्यूट्रिशन देकर लगा दूँगी। और समर में आप कोशिश करो कि प्लांट, ये जो कनेर का प्लांट है ना, इसकी आप ड्वार्फ वाली वैरायटी लगाओ, क्योंकि ड्वार्फ वाली वैरायटी आपका गमले में बहुत अच्छे से चलेगी। और वो जो बड़ा वाला वैरायटी आता है ना कनेर में, वैसे मल्टीपल वैरायटी आते हैं। तो आप हाइब्रिड वाली वैरायटी अगर आप जाओगे नर्सरी और आप मांगोगे ना, तो आपको ईजिली वो दे देंगे। तो कोशिश करिए कि हाइब्रिड वाले प्लांट में लगाइए, तो क्योंकि वो क्या होता है, ट्री के रूप में बहुत ही कम समय में ईजिली चलने लगता है। और एक कटिंग को आप 8 से 10 इंच के गमले में ईज़िली लगा सकते हो, और साल से साल 1 साल पे 8 महीने 10 महीने पे आप उसे रिपोर्ट करते रहिए, तो प्लांट आपका बहुत अच्छा चलेगा। तो फ्रेंड ये देखिए नीचे की जो शूट्स है, इसको मैं कट कर दूँगी और इसको मैं रिपोर्ट करने के बाद थोड़ा-सा सेमी शेड में रखूँगी, और वापस 2-4 दिन बाद मैं इसे प्रॉपर धूप देने लगूँगी जहाँ पर ये प्लांट था। तो आप भी फ्रेंड अपने प्लांट की ऐसे ही केयर करिए। प्लांट आपका इस सीज़न में अगर आप कर देते हो ना, तो समर के मंथ्स अभी से लेकर ना ये अक्टूबर-नवंबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। और अगर आप अच्छे से मतलब कम वाटरिंग करते हो और फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करते हो, तो विंटर में भी ये फ्लावरिंग करता है। मतलब समझिए पूरे साल ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता ही रहता है। बस आपको इसमें थोड़ा-सा पानी का ध्यान रखना है। जब ऊपर से टॉप सॉइल आपकी थोड़ी-सी ड्राई दिखे, तब आप उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करो। बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए प्लांट को वाटर तो चाहिए, बट एक्सेस वाटर प्लांट को मार देता है। अगर हल्का-सा कम वाटर भी दोगे ना, तो आपको पत्तियाँ साइन देने लगेंगी कि थोड़ी-सी लटकी-लटकी दिखेंगी, तो आप फिर उसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर सकते हो। ये देखिए अभी तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी कटिंग में से फ्लावर भी अब आएँगे। ये रेड कलर के हैं, बाकी सब किस कलर के हैं मुझे नहीं पता। और मुझे लगता है इसकी इतनी फास्ट ग्रोथ देखकर मुझे तो डाउट है कि मुझे इसे अक्टूबर-नवंबर में भी रिपोर्ट करना पड़ेगा मॉनसून के बाद। बट ठीक है ना, फिर मैं इसे अलग-अलग पॉट में लगा दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसे 16 इंच पॉट में ही छोड़ देती हूँ, तो ये अपनी ग्रोथ कंटिन्यू रखेगा। और पूरी धूप दीजिए इस प्लांट को, और कोशिश करिए, मैं अभी नर्सरी जाऊँगी तो मैं वाइट कलर की लाऊँगी, बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि इसमें वाइट कलर के फ्लावर आएँ, बट इसमें वाइट कलर का फ्लावर नहीं, और मुझे वाइट कलर के फ्लावर वाले प्लांट चाहिए। तो अभी देखिए मैंने इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड डाला है, जो जैसे कि मैं अपने हर एक प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर ऐड करती हूँ। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत ज़्यादा है। तो आप भी फ्रेंड ये 1 लीटर मँगा लो, आपका साल भर चलेगा। साल भर नहीं भी चला, तो अभी तो देखिए मैंने अपने हर एक पॉट में इस चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। मैं हर मंथ में 1 बार तो कर देती हूँ, और पत्तियों में भी मैं छिड़क देती हूँ, ताकि पत्तियाँ जल्दी से से फूड ले पाएँ और हरी-भरी रहें। तो नीम खली, सरसों खली, इन सब के बाद भी आप सीवीड लिक्विड का या फिर ग्रैन्युअल्स का यूज़ करिए। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में होता है। तो फ्रेंड आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आगे भी आपको ऐसी ही अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ आप अपने फ्रेंड
और फैमिली को भी शेयर कीजिए और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। देखिए ड्रेनेज होल से पानी निकल रहा है, तो आपको इतना ही पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ओके फ्रेंड्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर।